कभी हार मत मानो, आखिरी कोशिश ही चमत्कार लाती है। जीवन की राह आसान नहीं होती। हर मोड़ पर चुनौतियां हैं, मुश्किलें हैं और असफलताओं के कांटे बिछे होते हैं। लेकिन जो इन कांटों पर चलने का साहस रखते हैं, वही मंजिल तक पहुंचते हैं। आज की ये कहानी सिर्फ एक पत्थर को तोड़ने की नहीं, बल्कि उस आत्मविश्वास की है जो हार के ठीक पहले टूटता है और सफलता को हमसे दूर कर देता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि आखिरी कोशिश ही असली कोशिश होती है। कभी कभी जब हम थक हार कर बैठ जाते हैं, तो सफलता हमारे बहुत करीब होती है। सिर्फ एक कदम, एक प्रयास और हम उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं, जहां हम वर्षों से पहुंचना चाहते थे। कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। एक दूरस्थ राज्य में प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा राज करता था। राज्य में सुख शांति थी और प्रजा राजा की सराहना करती थी। एक दिन राजा के दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया। उसके हाथ में एक बेहद सुंदर और चमकदार पत्थर था। उसने वह पत्थर राजा को भेंट किया। जैसे ही राजा ने वह पत्थर देखा, उसकी आंखें चमक उठी। पत्थर इतना खास और अनोखा था कि राजा ने वहीं तय कर लिया कि इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा बनवाकर राज्य के मंदिर में स्थापित की जाएगी। राजा ने इस जिम्मेदारी अपने विश्वास पात्र महामंत्री को सौंपी। मूर्तिकार की परीक्षा। महामंत्री सीधा गांव के सबसे कुशल और अनुभवी मूर्तिकार के पास पहुंचा। वह मूर्तिकार अपने काम में माहिर था और उसकी बनाई मूर्तियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। महामंत्री ने उसे पत्थर देते हुए कहा, महाराज चाहते हैं कि इस पत्थर से 7 दिनों के भीतर भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा बनाई जाए। इस कार्य के लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार की आंखों में चमक आ गई। ये जीवन बदलने वाला अवसर था। वह घर पहुंचा और तुरंत अपने औजारों के साथ काम में जुट गया। उसने हथौड़ा उठाया और पत्थर पर जोर से प्रहार किया, लेकिन पत्थर पर जरा भी असर नहीं हुआ। उसने बार बार कोशिश की, 1, 2, 10, 20, यहाँ तक कि 50 बार हथौड़ा मारा, लेकिन पत्थर अपनी जगह से नहीं हिला। उसने थककर हथौड़ा नीचे रख दिया। फिर एक बार आखिरी कोशिश करने के लिए हथौड़ा उठाया, लेकिन सोच में पड़ गया, जब 50 बार कोशिश करने पर कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होगा। और ये सोचते ही उसने वह आखिरी बार नहीं किया। हार स्वीकार कर लौटना। थका हारा मूर्तिकार पत्थर वापस लेकर महामंत्री के पास गया। उसने कहा, मुझे क्षमा करें, लेकिन ये पत्थर बहुत कठोर है। इससे मूर्ति बनाना असंभव है। कृपया किसी और को ये कार्य दे। महामंत्री परेशान हो गया, लेकिन राजा का आदेश था और उसे किसी भी हालत में पूरा करना था। एक नया अवसर, एक नया प्रयास। महामंत्री अब गांव के एक सामान्य मूर्तिकार के पास गया। वह मूर्तिकार बहुत प्रसिद्ध नहीं था, पर मेहनती और ईमानदार था। उसने जब पत्थर देखा, तो बिना कुछ बोले अपने हथौड़े से पहला वार किया और पत्थर टूट गया। महामंत्री चकित रह गया। वही पत्थर, वही औजार, पर परिणाम अलग। अब वह मूर्तिकार बड़े धैर्य और श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की मूर्ति बनाने में जुट गया। कुछ ही दिनों में उसने इतनी सुंदर प्रतिमा बना दी कि उसे देख पूरा राज्य आह्लादित हो गया। सबक जो जीवन बदल दे। महामंत्री वापस लौटते हुए सोचने लगा, काश पहला मूर्तिकार एक बार और प्रयास कर लेता, एक आखिरी कोशिश और करता, शायद वह भी सफल हो जाता। 50 स्वर्ण मुद्राएं और नाम उसे मिल जाता। यही सोच इस कहानी का सार है। कई बार हम जीवन में किसी लक्ष्य को पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब थोड़ी सी और मेहनत करनी होती है, बस एक आखिरी कोशिश करनी होती है, हम पीछे हट जाते हैं। हमारे जीवन में इस कहानी का क्या महत्व है। सफलता बहुत पास हो सकती है, पर दिखती नहीं। हम अक्सर यह नहीं जान पाते कि हमारी सफलता कितनी करीब है। जब हम प्रयास छोड़ते हैं, हो सकता है कि सिर्फ एक और कदम हमें लक्ष्य तक पहुंचा देता। हर कोशिश मायने रखती है। पहले वाले मूर्तिकार की 50 कोशिशें व्यर्थ नहीं थी। उन्होंने पत्थर को भीतर से झटका दिया होगा, कमजोर किया होगा, लेकिन आखिरी कोशिश नहीं करने से वह सब बेकार चला गया। असफलता भी सफलता की सीढ़ी है। हर असफलता हमें कुछ सिखाती है। अगर हम उससे सीख लेकर आगे बढ़ें, तो वह हमें सफलता के और करीब ले जाती है। धैर्य और विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। कठिन समय में धैर्य और आत्मविश्वास ही हमें टिकाए रखते हैं। अगर हम खुद पर विश्वास रखें, तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। कुछ प्रेरणादायक उदाहरण। थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल प्रयास किए थे बल्ब बनाने में।
अगर वह 999 बार बाद हार मान जाते तो शायद आज दुनिया में अंधेरा होता। अमिताभ बच्चन को शुरू में कई बार रिजेक्ट किया गया, पर उन्होंने हार नहीं मानी और एक दिन सदी के महानायक बन गए। अब्दुल कलाम साहब भी कई बार असफल हुए, लेकिन अपने सपनों से नहीं डिगे। निष्कर्ष, हार मानना सबसे बड़ी हार है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। हम थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन क्या पता अगली ही कोशिश वो हो जो दरवाजा खोल दे। इसलिए जब भी थक जाओ, एक बार और प्रयास करो। जब भी हार का डर सताए, आत्मविश्वास से लड़ो। जब भी लगे कि अब और नहीं हो सकता, बस थोड़ा और धैर्य रखो, क्योंकि हो सकता है कि जिस प्रयास से पहले तुम रुकने वाले हो, वही तुम्हारी जीत की आखिरी सीढ़ी हो। आभार। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपने इससे कुछ सीखा हो, तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। क्या पता किसी को उसकी आखिरी कोशिश करने का हौसला मिल जाए।